हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक वैकेंसी निकली हुई है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कंसल्टेंट की। तो उस वैकेंसी को हम डिटेल से समझेंगे कि क्या कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है गाइस, वो हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। वहाँ से आप जो है ले सकते हैं। वहाँ से आप जो है इसका जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से मिलेगा? कैरियर सेक्शन से आप लोगों को मिलेगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नाम से। ठीक है, एक वैकेंसी निकली हुई है, वहाँ से आप लोगों को वो PDF जो है, ये जो PDF आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, डाउनलोड करना होगा वहाँ से। ठीक है, तो देखिए ये जो जॉब है, मतलब जो आप लोगों का नोटिफिकेशन नंबर जो है 05/2022। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस प्रपोजेस टू एंगेज सीनियर कंसल्टेंट लॉ 1। इसका मतलब है कि जो सीनियर कंसल्टेंट की वैकेंसी है वो सिर्फ एक वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। ठीक है, एक पोस्ट, और यहाँ पर कंसल्टेंट मतलब कि जो उससे नीचे कंसल्टेंट है उनकी जो है 7 निकली हुई है यहाँ पर। और ये जो आप लोगों की वैकेंसी है, ये जो जॉब आप लोगों को मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। ठीक है, फॉर वेरियस वर्क्स ऑफ लॉ डिवीजन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस। The engagement of senior consultant law and consultant law is purely on contractual basis। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि contractual basis होगी आप लोगों की, will governed by the following general conditions। तो देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा इसका। नेम ऑफ पोस्ट, सबसे पहले हम सीनियर कंसल्टेंट लॉ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम सिंपल कंसल्टेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो ये है, इसके लिए आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिएगा पोजेसिंग इन डिग्री इन लॉ। सबसे पहले तो आप लोगों के पास BA LLB या फिर LLB की डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए। मतलब कि आप लोगों ने इसमें अपना फुल कोर्स कंप्लीट किया हो या फिर आपने BLLB कंप्लीट की हो। ठीक है, कहाँ से? लॉ पोजेसिंग अ डिग्री इन अ लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 10 years एक्सपीरियंस इन कोर्ट मैटर्स। और आप लोगों को यहाँ पर इसी के साथ साथ 10 years का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कोर्ट मैटर्स का। ठीक है, आपने प्रैक्टिस की होनी चाहिए वहाँ पर। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है ऑफ एनी अदर पोस्ट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ठीक है, शुड हैव प्रोफिशिएंट इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर। और आप लोगों को क्या है, कंप्यूटर्स की भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। मतलब कि बेसिक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए वर्ड एक्सेल के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में, ऑफिस वगैरह के बारे में, मतलब कि E.Office के बारे में, जो एक्सेल कैसे किस तरीके से यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो उनका जो है यूज़ आप लोगों को पता होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, शुड नॉट, जो एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है शुड नॉट बी मोर देन 64 years ऑफ एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अगर 5th पॉइंट पे यहाँ लिखा हुआ है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। अब अगर हम कंसल्टेंट लॉ के बारे में बात करें तो यहाँ पर वो हमने सीनियर की डिस्कस की थी, अब हम कंसल्टेंट की डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा गाइस, वो रहेगा पोजेसिंग डिग्री इन लॉ। वही जो मैंने वहाँ पर बताया है कि आप लोगों के पास BA LLB की डिग्री आपने कंप्लीट की होनी चाहिए, वो भी ऑफलाइन मोड में, कोई डिस्टेंस मोड नहीं होना चाहिए, और या फिर आपने LLB की डिग्री की होनी चाहिए। प्लस यहाँ पर आप लोगों को 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर के लिए आप लोगों को 10 years का, बट यहाँ पर सिर्फ सिंपल कंसल्टेंट के लिए 5 years तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोर्ट मैटर्स के लिए, जो आपने प्रैक्टिस की हो। ऑफ एनी अदर पोस्ट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ठीक है, वही चीज़ वहाँ पर मैंने डिस्कस किया। आप लोगों को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि वर्ड एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, और 4th पॉइंट हमने वहाँ डिस्कस किया था, शुड नॉट बी मोर देन 64 years ऑफ एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। तो जो चीज़ हमने वहाँ पर डिस्कस की थी, बट यहाँ पर क्या है, एक्सपीरियंस का फ़र्क है, बाकी चीज़ें सेम है सीनियर के लिए और कंसल्टेंट सिंपल के लिए। ठीक है, 5 years का एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए, वहाँ पर कितना चाहिए, कितना बताया मैंने, 10 years का वहाँ पर चाहिए। तो जब भी आप अप्लाई करोगे तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। जॉब की जो लोकेशन है गाइस 5th नंबर पे यहाँ पर दिए, जब आप PDF जो है इसका डाउनलोड करोगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स एज मानव अधिकार भवन C ब्लॉक GPO कॉम्प्लेक्स INA न्यू दिल्ली, यहाँ एड्रेस है।
बाकी नेचर ऑफ ड्यूटीज़ जो है आप लोगों के रीड आउट करनी पड़ेंगे जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे। सारी डिटेल्स जो हैं इसके पीडीएफ में, आप किस तरीके से इसको अप्लाई करोगे, तो आप जो है एप्लीकेंट हु फुलफिल एलिजिबल क्राइटेरिया may submit application inducting their interest in working for the national human right as per prescribed performa format attached। तो है आप लोगों को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपने रेडी रखने हैं, जिस तरीके से बोलेंगे आप लोगों को जो है वो अपना फिलअप करना होगा। और जो मेल पे भी आप जो अपना बायोडाटा भेज सकते हो उनको, ये मेल जो है इनकी यहाँ पर लिखी हुई है सारी जो है डिटेल्स, और आप वहाँ जाकर भी एड्रेस भी आप लोगों को बता दिया गया है, एड्रेस ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो गाइस अगर आप लोगों को ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मैंने जो है कमेंट बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड किया कर रखा है, वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इस जॉब के लिए अगर आप लोगों को अप्लाई करना है तो उस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, रीड आउट करना होगा प्रॉपर कि किस तरीके से क्या क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बाकी मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो गाइस होप सो आप लोगों को अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।